नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे महाजनपद और उनका राजधानी तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग करेंगे जैन धर्म, जो कि यहाँ पे और जैन धर्म के बारे में और भी अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। तो जैन धर्म का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जन्म कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व, या फिर 599 ईसा पूर्व। तो कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व भी रहता है और कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व भी रहता है। और जन्म स्थान कहाँ था? तो ये कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है और बिहार की वैशाली में है। कुंडग्राम जो कि वैशाली में है, बिहार में। उसका पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि बज्जी संघ के ज्ञातक कुल के प्रधान थे। वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था और लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, जो कि त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। उसका बाद माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश के चेटक के बहन थी, बहन थी। उसका पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जामिल या फिर जमाली। उसके बाद मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु 468 ईसा पूर्व या फिर 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गया था, जो कि 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो और भी यहाँ पे है। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर आदिनाथ को जाता है। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा के अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 महत्व प्रतिपादित किए, जो कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए थे। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जुम्बकी गांव के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान या फिर कैवल्य प्राप्त हुआ। और जैन का संगीतिया देख लेते हैं। तो स्थान और अध्यक्ष देख लेते हैं। तो पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में है, उसका यहाँ पे स्थान। तो जैन संगीतिया यहाँ पे हुआ था पाटलिपुत्र में, बिहार में। इसका अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। वल्लभी, जो कि गुजरात में है, और इनका यहाँ पे अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने किया था। उसका बाद पंच महातत्व महाव्रत। तो सत्य, जो कि सदा सत्य बोलना, अहिंसा, जीव की हत्या न करना, अपरिग्रह, संपत्ति एकत्रित न करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। तो ये सब इनका पंच महाव्रत थे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी कि सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण यानी कि सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। तो उल्लेखना की प्रथा तथा संथारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। उल्लेखना प्रथा तथा संथारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्रकृत थी और जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। और जैन ग्रंथ, जो कि भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख वर्णित है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख वर्णित है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित है और जैन धर्म के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कल्पसूत्र में वर्णित है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में की थी। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महापर्व है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण महापर्व है। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तो जैन तीर्थंकर और प्रतीक, तो ऋषभदेव आदिनाथ, जो कि ऋषभ बैल या सांड, इनका प्रतीक था बैल या सांड। तो संभवनाथ यानी कि अश्व या घोड़ा था।
प्रतीक घोड़ा। सुपार्श्वनाथ इनका प्रतीक था यहाँ पे स्वस्तिक या फिर स्वास्तिक, स्वस्तिक या फिर स्वास्तिक। अनंतनाथ का यहाँ पे प्रतीक था सेन। शांतिनाथ के प्रतीक थे यहाँ पे मृग या फिर हिरण। और मल्लीनाथ के प्रतीक थे कलश। और यहाँ पे नेमिनाथ के प्रतीक थे नीला कमल। अरिष्टनेमि के प्रतीक थे शंख। पार्श्वनाथ के प्रतीक थे यहाँ पे सर्पफन। महावीर स्वामी के प्रतीक थे सिंह। महावीर स्वामी के प्रतीक थे सिंह। बौद्ध धर्म। उसके बाद बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में और भी अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आप बौद्ध धर्म का पूरा यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो जन्म ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी या फिर नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। ये शाक्यगण के प्रधान थे। और माता का नाम महामाया या फिर कोलिया गणराज्य के संबंधित यहाँ पे थे। और महामाया जो कि इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ये इनका मौसी थी। और इनके मौसी ने किया था। उसके बाद इसका बौद्ध, तो इनका पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। सारथी का नाम यहाँ पे चान या फिर चन्ना था। घोड़ा का नाम कंथक था। मृत्यु इनका 483 ईसा पूर्व में हो गया था। और 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 6 वर्ष लगातार भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला जो कि वर्तमान में बोध गया है वहाँ एक रात पीपल के वृक्ष जो कि बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है उनके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ यानी कि ऋषभपत्तनम या मिग्रेदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, जैसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म ने सर्वप्रथम यहाँ पे तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था, जो कि तपस्सु और भल्लिक ये इन नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख घटना और प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक यहाँ था ये कमल तथा सांड। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा जो कि महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान का यहाँ पे प्रतीक पीपल का वृक्ष या फिर बोधि वृक्ष। उसके बाद यहाँ पे निर्वाण का प्रतीक यहाँ पे पद चिन्ह था। और मृत्यु जो कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण तो ये स्तूप है। तो 4 आर्य सत्य जो कि 4 आर्य सत्य है, तो ये दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। और असंतांगिक मार्ग जो कि सम्यक दृष्टि, यहाँ पे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक यहाँ पे कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध साहित्य जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे और भी है, बौद्ध धर्म त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जो कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 त्रिपिटक है। और प्रमुख बौद्ध ग्रंथ और रचनाकार देख लेते हैं। तो मिलिंद पन्नो नागसेन थे। मिलिंद पन्नो का रचनाकार नागसेन थे। बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरणन का अश्वघोष थे रचनाकार, जो कि और एक बार देख लेते हैं। मिलिंद पन्नो का रचनाकार नागसेन थे। बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरणन का यहाँ पे रचनाकार अश्वघोष थे। और मूल मध्यमक कारिक
जो कि नागार्जुन थे संस्थापक, रचनाकर। उसका विशुद्धिमग ये बुद्ध घोष थे रचनाकर, और अभिधर्म कोश ये वसुबंधु थे रचनाकर। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो कि पाली भाषा में दिए थे, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को अब उपासक कहा जाता है। बौद्धों से का सबसे पवित्र एवं महा महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की शरणार्थी मूर्ति गुप्त काल के संबंधित है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की शरणार्थ मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तो एडविन अर्नल्ड ने यहाँ पे लाइट ऑफ एशिया का यहाँ पे रचना की थी। तो बौद्ध संगीतियाँ यहाँ पे देख लेते हैं। तो बौद्ध संगीतियाँ देखें तो प्रथम संगीत यहाँ पे कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगिरी में, और शासनकाल अजातशत्रु का था और महाकश्यप यहाँ पे अध्यक्ष थे। द्वितीय यहाँ पे 383 में हुआ था वैशाली में कालाशोक के द्वारा, और यहाँ पे साबक मीर या फिर सुब्बुकामी यहाँ पे अध्यक्ष थे। तृतीय यहाँ पे लगभग 250 ईसा पूर्व के टाइम में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद अशोक इनका शासनकाल था, और मोगलीपुत्र तीस यहाँ पे अध्यक्ष थे। चतुर्थ जो कि ईसा की प्रथम शताब्दी या फिर 100 ईसा पूर्व यहाँ पे कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के द्वारा वसुमित्र अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग बुद्ध और यहाँ पे जैन धर्म कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मगध राज्य। और यहाँ आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।